नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आयोजकों पर एफआईआर, बाबा का नाम नहीं। ये हाथरस में जो हादसा हुआ ना, सत्संग के बाद बाबा की चरण रज लेने से मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि लेपा पोती का काम शुरू हो जाएगा, और इस तरह के अभी तक जितने भी हादसे हुए हैं उस पर कभी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या रहता है, इस तरह के हादसे होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखें, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और बाबा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और मैं कहता हूं कि देखिए, लोग इस तरह के बाबाओं को बड़ा पूजते हैं, और अपने बच्चों की जान चली जाती है, उनकी खुद की जान चली जाती है। अरे आपको जो करना है करिए, बच्चों को क्यों ले जाते हैं। सीएम आवास में निर्माण के मामले में 2 अधिकारी निलंबित हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिविल लाइंस स्थित आवास के नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें बगैर सूचना स्टेशन नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई है। और इसके अलावा 5 अन्य अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए उपराज्यपाल एलजी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से सिफारिश की हुई है। और दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें हैं, राज्यसभा में यह 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। लोकसभा में अब शपथ के दौरान नहीं लगा सकेंगे नारे। लोकसभा के कुछ सदस्यों द्वारा शपथ के दौरान नारेबाजी करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों में संशोधन किया है। अध्यक्ष के निर्देशों में निर्देश 1 में नया खंड जोड़ा गया, जिसके तहत निर्वाचित सांसद सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते समय कोई भी अतिरिक्त टिप्पणी और नारेबाजी नहीं कर सकेंगे। और लोकसभा सदस्य शपथ लेते हैं तो उन्हीं की बात हो रही है। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं लोकसभा में। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को किसका, चुनाव आयोग एक करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सभी चुनाव करवाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी, और आर्टिकल 324 के तहत इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये भी याद रखिएगा। 2 सीएमओ हत्याकांड में दोषी आनंद प्रकाश को उम्र कैद हुई। उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित एनआरएचएम घोटाले की जांच के दौरान सीएमओ डॉक्टर विनोद आर्या और डॉक्टर ब्रह्मा प्रसाद सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाए गए शूटर आनंद प्रकाश तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 58,000 का जुर्माना भी लगाया है। और अगर हम सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। आप देखें, कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है, मोदी जी कह रहे हैं। गुजरात कांग्रेस दफ्तर पर हमले ने भाजपा संघ पर मेरी बात को किया पोस्ट, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में एक ही काम सबसे ईमानदारी से होता है, बड़े कर्तव्य निष्ठा से होता है, वो राजनीति। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। एक घुसपैठियों को वापस भेजने की योजना बनाए झारखंड सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक की मांग वाली याचिका सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर वापस भेजने की योजना बनाई जाए। और झारखंड की अगर हम लोग बात करें ना, तो देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो आकर बस जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में देखिए असम में भी आ जाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची देखने को मिलेगी। और इससे आप देखिए 15 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था बिहार से अलग करके। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखते हैं कि कितनी 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा।
ये पहली बार आप देखते हैं कि 80,000 को छूकर लौटा सेंसेक्स। बैंकिंग व एफएमसीजी जैसे सेक्टर में तेजी की बदौलत बुधवार को बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स पहली बार 80,000 के स्तर को पार कर गया और इसी तरह एनएसई का निफ्टी 24,000 या आप देखिए 307.25 की सार्वजनिक उच्चतर स्तर को छूने के बाद 24,286.50 पर बंद हुआ है। ये आप देखें हेमंत तीसरी बार बनेंगे झारखंड के सीएम और आप देखेंगे कि चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा। आपने देखा होगा जमीन घोटाले में इनका नाम आया था, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री पद के बारे में जरूर याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बता देते हैं कि अनुच्छेद आप लोग 100 कितने को पढ़िए, 164 को पढ़िए। अनुच्छेद 164 की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल के पास नाममात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देता है। इस लाइन को बड़े याद रखिएगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी और वरना उसे इस्तीफा या राज्यपाल हटा देंगे, ये भी याद रखिएगा। और सीएम के कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में उसे बहुमत हो। लोक सेवा की कार्रवाई के विरोध का फेसबुक लाइव करना जुर्म नहीं है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी स्थिति कार्रवाई का फेसबुक लाइव करने पर पुलिस ने दर्ज किया था केस। कोर्ट ने कहा कि धारा 186 के तहत सरकारी कर्मी को स्वैच्छिक रूप से उसके कर्तव्य से बाधित करना नया अपराध माना गया है और 24 अगस्त 2019 को पुलिस ने इस मामले में दर्ज की थी एफआईआर। कथित तौर पर सीट बेल्ट नहीं पहनने को लेकर वाहन रोक लिया था और लेकिन उसे वाहन नहीं रोका और बाद में पुलिस ने उसे वाहन को दूसरी जगह खड़ा पाया और उससे पूछा वह क्यों नहीं रोका। पुलिस ने उसे वाहन के कागजात दिखाने को कहा और चालान काटने लगी। पुलिस के अनुसार याचिकाकर्ता ने इस दौरान दुर्व्यवहार किया और फेसबुक पर लाइव होकर आरोप लगाया कि उसके खड़े वाहन का बिना किसी कारण चालान किया जा रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। गाजीपुर डैम के 3 पुल बनाएंगे आनंद विहार स्टेशन को इंटीग्रेटेड और आनंद विहार आरटीएस स्टेशन से अन्य परिवहन माध्यमों के एकीकरण का कार्य आखिरी चरण में है। चलिए, अच्छी पहल है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल कविता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। अभी आप देखते हैं कि इनके बुरे दिन चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की, यही कह सकते हैं आप लोग। 2012 में स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की। स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली महिला आयोग में छिड़ा घमासान। मालीवाल के दिल्ली सरकार पर आयोग को खत्म करने के आरोप लगाने पर आपस में भिड़ी सदस्य और वंदना ने किरण व फिरदौस से आरोपों को बताया काल्पनिक पार्टी प्रवक्ता जैसे बर्ताव करने का आरोप लगाया। चलिए देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि आजकल हर जगह राजनीति हो रही है। अब आप देखिए राजनीति की बातें हैं। पीएम ने कैबिनेट समितियों का किया गठन, गृह मंत्री शाह सभी कमेटियों में शामिल हुए। या आप देखिए नियुक्ति समिति में सिर्फ 2 सदस्य पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह और सहयोगी दलों के नेताओं कुमार स्वामी, जीतन राम मांझी, राम मोहन नायडू, लल्लन सिंह और आप देखिए चिराग को भी समितियों में मिली जगह। नियुक्ति समिति तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह अमित शाह सिंह हैं इसमें। आवास संबंधी समिति तो अमित शाह, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। आर्थिक मामलों की समिति की बात करें तो प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के अतिरिक्त राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तथा पंचायती राज मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह और
सिंह। और संसदीय मामलों की समिति की बात करें तो इसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, जनजातीय कल्याण मंत्री जोएल ओराव, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल। कमेटी में विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। राजनीतिक मामलों की समिति की बात करें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के अतिरिक्त नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जितिन राम मांझी, बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राममोहन नायडू, वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, कोयला मंत्री जे किशन रेड्डी। सुरक्षा मामलों की समिति की बात करें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के अलावा निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर शामिल हैं। निवेश एवं विकास समिति की बात करें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के अतिरिक्त नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान। इस कमेटी में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राज्य मंत्री या आप देखिए इंद्रजीत सिंह, आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कौशल विकास एवं रोजगार समिति प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के अलावा नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी एवं श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी को विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें बनाए गए। और अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है राज्यसभा। क्या? राज्यसभा। देखिए, अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो आपकी उम्र मैं कह रहा हूं कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है? ये 245 देखने को मिलता है, जिसमें से 233 का तो सदस्य आपके विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। अब देखिए, ओम बिरला ने कहा सदन में 103% कामकाज हुआ है। सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें हुई और सदन करीब 34 घंटे तक चला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 68 ने भाग लिया। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर ऑनलाइन जांच रिपोर्ट भेजने सरकारी विभाग। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग कह रहा है, सीवीसी कह रहा है। सीवीसी के बारे में भी याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। सेंट्रल विजिलेंस, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? और पता है क्या? पता है केंद्रीय सतर्कता सभी फिर विभाग, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों सहित अन्य को उनके पास भेजी गई भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने को कहा। एक बात आप लोगों से जब इस तरह के सवाल पूछता हूं तो जरूर बताया करिएगा, गूगल बाबा का सहारा ले लिया करिएगा। सभी केजीबी भी होंगी आईसीटी लैब स्मार्ट क्लासरूम। शिक्षा मंत्रालय ने लिया फैसला, लगभग 290 करोड़ रुपए होंगे, 7 लाख बालिकाओं को मिलेगा इसका लाभ। अच्छी बात है। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात हो रही है और यह भी मिलेगा लाभ। तो केजीबी भी में आईसीटी सुविधाएं मुहैया होते ही यहां पढ़ने वाली बालिकाओं को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से चलाए गए जाने वाले विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ भी मिलेगा, जैसे राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ई पाठशाला, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन भंडारण और दीक्षा आदि का आप देखते हैं कि इनकी बेहतर पहुंच को जाएगी। इससे इन बालिकाओं का ज्ञान एवं कौशल भी बढ़ेगा। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले आजाद को लग सकता है झटका। एक कांग्रेस छोड़कर आप देखते हैं गए थे ना, अलग पार्टी बनाई थी, उन्हीं की बात हो रही। मध्य प्रदेश के बजट में सिंहस्थ 2028 के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। देख लीजिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल यहाँ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से 5 राज्यों से सीमा लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जिस एफआईआर का गृह मंत्री ने किया था ना जिक्र, उसे 48 घंटे में सुलझाया गया। ग्वालियर में बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह और 100 सीसीटीवी कैमरे के जरिए चोर के आने जाने का खंगाला गया। आप देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत एफआईआर दर्ज की थी और इस एफआईआर का जिक्र 1 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने नए कानून की पहली एफआईआर के रूप में किया था। इसलिए पुलिस ने मामले को प्राथमिकता पर लिया। अब देखिए, नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं ना। इस समय बिहार की स्थिति बड़ी बुरी चल रही है। बिहार में 24 घंटे के भीतर 5 पुल हुए ध्वस्त। अब देख लीजिए, ये है बिहार, पटना इसकी राजधानी है। और मैं तो कहता हूं यहाँ की राजनीति को देखकर ये पुल क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। पटना इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र अलीकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार, कहा हमारा आदेश मनोरंजन के लिए नहीं है। पॉक्सो मामले में नाबालिग पीड़िता का बयान दर्ज करने का दिया था आदेश, 1 हफ्ते का समय, कहा अब नहीं हुआ तो गृह सचिव को बुलाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड से एक और आरोपित गिरफ्तार हुआ है। अब देखिए, परत बाई परत खुलती जा रही नीट एग्जाम की। आप देखते हैं कि धांधली की खबरें, लेकिन अभी भी कोई खास उस पर कुछ प्रभाव नहीं हुआ है। CUET यूजी परीक्षा के परिणामों की तारीख जल्द घोषित की जाएगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं एम जगदीश कुमार। बलिदानी अग्निवीर अजय कुमार के स्वजन को दिए गए 98 लाख रुपए। इस सेना कह रही, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावे के बाद सेना ने जारी किया कि आप देखिए, शहीद का दर्जा देने की ना बात हो रही थी ना अग्निवीरों को, और ना उन्हें पैसे देने की, मुआवजा देने की बात हो रही थी, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। हाई कोर्ट ने शुभेंदु को 14 जुलाई को राजभवन के बाहर धरने की अनुमति दी है। ये पश्चिम बंगाल में चल रहा है। एलओसी पर अग्रिम क्षेत्रों में पहुंचे थल सेना अध्यक्ष ने सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। पुंछ जिले में अग्रिम क्षेत्रों में तैनात जवानों जनरल उपेंद्र द्विवेदी। केंद्रांश नहीं मिलने से बिहार में शैक्षिक योजनाओं की रफ्तार धीमी है। राशि के लिए पत्राचार के जरिए केंद्र से चार बार गुहार लगा चुके हैं शिक्षा विभाग। 5.5 लाख शिक्षकों के लिए आकस्मिक निधि का सहारा है। केंद्र से नहीं मिले 4,991.23 करोड़। योजनाओं पर संकट शिक्षकों के प्रशिक्षण, विद्यालयों में कंप्यूटर कक्षाओं के निर्माण और साक्षरता कार्यक्रम पर पड़ रहा है इसका असर। अभी जो हादसा हुआ ना, हाथरस में 24 वर्ष पहले चमत्कार के चक्कर में जेल जा चुके हैं बाबा। और मैं इनकी एक भक्त को सुन रहा था, उसका भक्त का कहना था कि बाबा जी का कोई इसमें हाथ नहीं है। जिनकी मौत आ चुकी थी उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई बाबा जी के यहाँ आकर। गजब के, क्या कह सकते हैं हम लोग। अब कोई, मैं कह रहा हूं ना कि अब कोई बनेगी, कमेटी बना दी जाएगी, फिर आप देखते हैं शोर शराबा होगा, फिर खत्म हो जाएगी कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, मुआवजा दे दिया जाएगा। हमारे देश में लोगों की, गरीबों की जान की इतनी कीमत है और वो खुद जानते हैं गरीब, कि आप देखते हैं कि पागल रहते हैं आप लोग इतने। मानिए धर्म को आप दिखावा ड्रामा करने की क्या जरूरत है। उनकी चरण की धूल उठाने के लिए आप कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचल जाते हैं। गजब यार। विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बंगाल में फर्जी साक्षात्कार जरिए अभ्यर्थियों से लिए गए 15 करोड़। शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है।
डीजीसीए ने एयर इंडिया से चार्टर बारबाडोस फ्लाइट की मांगी रिपोर्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। ऑनलाइन ट्रेडिंग में ईडी ने की 2 टीवी कलाकारों से पूछताछ। अवैध ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधों को लेकर 2 टीवी कलाकारों पर आजकल आप देखते हैं कि इस तरह की ट्रेडिंग को लेकर बहुत सारे लोग प्रचार करते रहते हैं ना, तो फर्जी भी करते रहते हैं। आपात स्थिति में मददगार बनेगा एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर प्रतिवर्ष होगा अभ्यास। भारतीय वायुसेना ने इस हवाई पट्टी को अपने नक्शा में दिया स्थान। लड़ाकू और मालवाहक विमानों की होगी लैंडिंग और टचडाउन, और यूपीडा की टीम करेगी मरम्मत की इसकी। अच्छी बात है। असम में बाढ़ से अब तक 38 की जांच गई है। हमारे देश में आप देखिए ये भी बड़ा वो होता है कि आप देखिए पहले से व्यवस्था नहीं की जाएगी बाढ़ को रोकने की, स्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा। जब बरसात होगी फिर बाढ़ की का आएगी, फिर तबाही मचने लगेगी, फिर हमारी सरकारें जागेंगी, बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगी, और जैसे ही खत्म होगा बाढ़ का समय, बरसात का समय, फिर भूल जाएंगे। कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। अब देखिए बिहार में और असम में। दोषियों को जमानत के विरुद्ध याचिका पर 8 को सुनवाई। दिल्ली पुलिस की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट ने चारों दोषियों को अपीलों पर प्रदान की थी जमानत। सौम्या हत्याकांड की बात हो रही है। एक और ये आप देखिए 30 सितंबर 2008 को तड़के गोली मार कर हत्या कर दी गई थी ना, उनकी न्यूज चैनल में काम करती थी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कोकी समुदाय के कैदी को अस्पताल नहीं ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है इसमें। आप देख रहे हैं मणिपुर में चल रहा है जिस तरह से। जमानत अवधि 2 माह सीमित करने का आदेश त्रुटिपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी अगले आदेश तक प्रदान की जमानत। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के केस में किया था यह आदेश। जीका वायरस के 8 मामले सामने आने के बाद केंद्र ने एडवाइजरी जारी की है महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए कानून को लेकर दी राहत। जुलाई अंत तक दायर अपीलों में नए और पुराने दोनों कानूनों के तहत होगी सुनवाई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। 15 गिरफ्तार हुए। युवा किसान ने बाढ़ की आपदा को अवसर में बदल दिया। दरभंगा में प्रतिवर्ष खेतों में पानी भरने से धान की फसल हो जाती थी नष्ट। ऐसे में मखाना व सिंघाड़े की खेती शुरू कर दी है। अच्छी बात है। आपदा में अवसर ही तो खोजा जा रहा है। ये आप देखिए इस वर्ष 8 से 10% बढ़ेगा 18 राज्यों का राजस्व। पहली बार 80, ये बता चुका हूं आपको। ये संचालन मानकों व जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाए बैंक, आरबीआई कह रहा है। बैंक प्रमुख के प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक में गवर्नर शक्तिकांत दास ने व्यक्त किया विचार। म्यूल खातों पर लगाम लगाने और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने का भी दिया निर्देश। देखिए आरबीआई की अगर हम लोग बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड का अंकित मूल्य 10,000 रुपये हुआ। खान पान सेवा बाजार 10 लाख करोड़ होने का अनुमान है। रियल एस्टेट में 2.5 अरब डॉलर का संस्थागत निवेश, और 2024 तक अब 10-12% बढ़ा सोने का मूल्य। एआई के इस्तेमाल को सरकार बनाएगी पब्लिक प्लेटफॉर्म। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अगले 2 से 3 महीने में लॉन्च हो जाएगा भारत का एआई मिशन। एआई के नुकसान से बचने के लिए आएगा नियम, इसके लिए सहमति जरूरी है। बंद होगा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को। ट्विटर को टक्कर देने आया था ना, 21.2 से घटकर 8% पर आई गरीबी। आर्थिक थिंक टैंक एनसीएईआर ने एक शोध पत्र जताया अनुमान, और 2004-05 में 38.6% थी गरीबी। नीति आयोग के सीईओ ने कुछ दिन पहले गरीबी घटाकर 5% होने का किया था दावा। सार्वजनिक ऋण बहुत ज्यादा, लेकिन चिंता की बात नहीं। देखिए नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना 1 जनवरी 1915। कब? 1 जनवरी 2015 में, उसी की बात हुई।
निर्यात में तेजी से जून में भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि की दर बढ़ी। ये जो गरीबी के आंकड़े कम होने की बात हो रही ना, इसका उल्लेख आप लोग आंसर में राइटिंग में कर सकते हैं। आप लोग इस संस्था का नाम बता दीजिएगा आप लोग। और 2011 से 2011-12 के 21.2% से घटकर 2022-24 में 8.5% के स्तर पर आ गई गरीबी। एफसीआई ने खरीदा 2.66 करोड़ टन गेहूं। विवाह का वादा कर दुष्कर्म मामले में दोनों की आयु और पृष्ठभूमि देखें, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं। पीएम के विरुद्ध याचिका दाखिल करने वाले को कोर्ट ने बताया मानसिक रोगी। पारंपरिक उत्सव मुंबई में बुधवार को अपने आवास एंटीलिया में छोटे पुत्र आनंद अंबानी के विवाह से पहले के पारंपरिक उत्सव के दौरान देख रहे हैं आप लोग। मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग को जारी किया नोटिस। ये मराठाओं को 10% आरक्षण देने संबंधी राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने किया है। ओबीसी आयोग की अगर बात करें ना, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इस तरह के जितने भी आयोग हैं उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है। क्या कर लेता है? पूछ लेता है। पिछड़ा आयोग की बात कर रहा हूं, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब तो आप देखते हैं कि 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था ना, इसे आप देखते हैं कि संविधान एक संस्था बना दिया गया है। ये पूर्व मंत्री के जमानत में मुख्य सचिव की भूमिका से हाईकोर्ट असंतुष्ट है। मुख्य सचिव को अगले 3 सप्ताह के भीतर अपनी स्थिति बताते हुए होगा जवाब। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ब्रिटेन में मतदान, आज पीएम ऋषि सुनक को मिल रही है कड़ी चुनौती। जनमत सर्वेक्षणों में कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी को बढ़त। मतदान खत्म होते ही रात 10 बजे एग्जिट पोल पर रहेगी नजर। ब्रिटेन में कैसे होता है संसदीय चुनाव, ये जान लीजिए। ये जरूरी हो जाता है समझना आप लोगों के लिए। आम चुनाव में ब्रिटेन की 2 बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर आमने सामने है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 22 मई को समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया था। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 वर्षों से सत्ता में है और इसमें आप देखिए 18 वर्ष से मतदान के लिए न्यूनतम आयु 392 है पंजीकृत पार्टियों की संख्या। कुल मतदान हुआ था वर्ष 2019 में 67.3। 5 वर्ष है संसद का कार्यकाल। 650 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। 326 सीटें चाहिए दलों को बहुमत के लिए। ब्रिटेन में कैसे चुने गए जाते हैं सांसद, तो ब्रिटेन में आम चुनाव भारत के लोकसभा चुनाव की तरह ही होते हैं। यहाँ पंजीकृत मतदाता 650 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देकर संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य का चुनाव करते हैं। मतदान बैलेट पेपर से होता है और ब्रिटेन में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। इसका मतलब एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलता है वही उस क्षेत्र का सांसद घोषित होता है। वहीं यूरोप के ज्यादातर देशों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है। इस प्रणाली में वोट की संख्या के आधार पर पार्टियों को सीटें आवंटित की जाती हैं। कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री? अगर एक पार्टी बहुमत के लिए जरूरी सीटें जीत लेती है तो उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाता है। सांसदों की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी का नेता विपक्ष बनता है। चुनाव में अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो त्रिशंकु संसद की घोषणा की जाती है। भारत की तरह ब्रिटेन में भी किसी दल को बहुमत ना मिलने पर सरकार सबसे बड़ा राजनीतिक दल दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने का फैसला कर सकता है। 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत से चुनाव जीता था। क्या है चुनाव के मुद्दे? तो ब्रिटेन में चुनाव में अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, प्रवासियों का मसला, आवास और पर्यावरण सब बड़े मुद्दे हैं। ब्रिटेन में मतदाताओं की बड़ी संख्या खराब अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है। भारतीयों को वोट का अधिकार, तो ब्रिटेन में रह रहे भारतीय नागरिक आम चुनाव में वोट दे सकते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों को भी चुनाव में वोट देने का अधिकार है। और क्या हो सकता है चुनाव का संभावित नतीजा? ब्रिटेन में अब तक हुए जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार लेबर पार्टी चुनाव में बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी उसके इतिहास में सबसे कम सीटें मिल सकती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मतदाता चुनाव से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसकी वजह मतदान का प्रतिशत कम रह सकता है। कुछ हद तक मतदाता दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कंजर्वेटिव लेबर से निराश नजर आ रहे हैं। चुनाव में लेबर पार्टी को बढ़ते कंजर्वेटिव पार्टी के आंतरिक कमजोरियों के कारण मिल रहे हैं। एग्जिट पोल
ब्रिटेन में भी एग्जिट पोल किए जाते हैं। पूरे देश में मतदान खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं। ब्रिटेन में आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे से वास्तविक नतीजों के बारे में संकेत मिल जाता है। यहाँ चुनाव नतीजों के बारे में सटीक अनुमान पेश करने के मामले में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड शानदार रहा है। दबाव में है कंजर्वेटिव पार्टी। तो 2010 में सत्ता संभालने के बाद से ही कंजर्वेटिव पार्टी लगातार चुनाव की चुनौतियों का सामना कर रही है। उसे शुरुआत में वैश्विक वित्तीय संकट के असर से जूझना पड़ा। बजट को संतुलित करने के लिए ब्रिटेन को वर्षों तक खर्चा में कटौती करनी पड़ी। इसके बाद कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ब्रिटेन बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। राम मंदिर की प्रतिकृति न्यूयॉर्क में भारत दिवस परेड का हिस्सा बनेगी। इसमें 18 अगस्त को इंडिया डे परेड के दौरान। अच्छी बात है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारतीय विदेश मंत्री की द्विपक्षीय वार्ता। जयशंकर ने उठाया यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे भारतीयों का मुद्दा। और अगले हफ्ते पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता में होगी। और जिनपिंग और सहवाग से मिले पुतिन। आज आप देखते हैं कि आज चीनी विदेश मंत्री वांग से मिलेंगे हमारे जयशंकर साहब। त्यागपत्र देकर नई सरकार का रास्ता साफ करे प्रचंड देववा कह रहे हैं। ये नेपाल में उठापटक चल रही है। ये आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ की राजनीति में आप देखते हैं हो रहा है। बाइडेन ने माना कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से अच्छा नहीं कर पाए। वो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है ना, यहाँ डिबेट होती है दोनों उम्मीदवारों की। मुंबई हमले के दोषी तहबूर राणा की भारत प्रत्यार्पण की उम्मीदें बढ़ी। अमेरिकी अटॉर्नी ने कोर्ट में कहा उसे प्रत्यार्पित किया जा सकता है। कनाडा को मिली पहली महिला सेना प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल जेनी करीगन। अमेरिका की जासूसी के लिए चीन ने क्यूबा को बनाया बेस। चीन ने फ्लोरिडा से 100 मील से भी कम दूरी पर क्यूबा में कई खुफिया अड्डे बनाए। क्यूबा पूरी तरह से चीनी सैटेलाइट का गढ़ व सैन्य सुविधाओं से लैस द्वीप देश बना है। अब आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं। विनेश फोगाट को स्पेन दौरे के लिए मिला वीजा। आज देश पहुंचेंगे विश्व विजेता। मुंबई में होगी विजय परेड। ये आप लोगों को मालूम है कि अभी T20 विश्व कप जीता है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। वियतनाम में तिकोड़ीय भाग लेगी भारतीय फुटबॉल टीम। फीफा विंडो की बात हो रही है। AIIS में ट्रेनिंग लेंगे 30 भारतीय तैराक। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की बात हो। ओलंपिक टीम में लियोन मेसी को जगह नहीं। प्रज्ञानंद ने खेला ड्रा। शतरंज की बात हो रही है। गत चैंपियन अलकराज ने पार की वुकिक की चुनौती। पदक का रंग बदलें उतरेगी हॉकी टीम। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आगामी पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लक्ष्य से उतरेगी। यूरो में हल्की फुटबॉल ने स्ट्राइकरों का काम आसान किया। ओवेन डेमिरल के डबल से तुर्की ने ऑस्ट्रिया को हराया यूरो 2024 में। ये दूध मुही बच्ची को मां के प्यार से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मां को सौंपी नाबालिग बेटियों की कस्टडी। अंतरधार्मिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। पता करें क्या पति संग जाना चाहती है महिला। हल्द्वानी से जुड़ा है मामला। याचिकाकर्ता ने कहा पत्नी को उसके अभिभावक के संरक्षण से मुक्त कराया जाए। गजब के आजकल इस तरह के मामले हो रहे हैं। AI फोन व कंप्यूटर कितना सुरक्षित है डाटा। AI आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। फोन से लेकर कंप्यूटर तक में AI फीचर्स आने लगे हैं। ये यूजर्स के कार्य को आसान तो बना रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर, इसको लेकर आप देखते हैं कि क्या उठ रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं। सुरक्षा गोपनीयता उपायों के बारे में कंपनियां ये आश्वासन देती हैं, लेकिन डिवाइस से डाटा निकलने के बाद जोखिम को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 5 दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किया बाबा अमरनाथ के दर्शन। एक ज्ञानवापी बुजू खाना की साइंटिफिक सर्वे मामले में अब 9 को सुनवाई है। ये बनारस की बात हो रही है। यहां भी कहते हैं शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। भोसाला की गहन रिपोर्ट तैयार करने में जुटे ASI के अधिकारी। मध्य प्रदेश में कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश के धार में सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद, ऐसा कहा जाता है। और देखिए, अगर हम लोग
ESI की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। यहां आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ब्रिटिश संसद में पेश किया गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो 1947 में आज ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। इसे 15 जुलाई को ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 18 जुलाई को विधेयक को मंजूरी मिल गई और यह लागू हो गया था। इसी के साथ भारत की आजादी का रास्ता भी साफ हो गया। मंगल पर रोवर पहुंचाने वाला अंतरिक्ष यान बना पाथफाइंडर। 1997 में आज ही के दिन नासा का पाथफाइंडर अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर उतरा और इससे सफलतापूर्वक एक उपकरण युक्त लैंडर और सोजार्नर रोवर पहुंचाया, जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला पहला रोबोटिक रोवर था। पाथफाइंडर को 1996 में लॉन्च किया गया था। 2 बार देश के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा का जन्म 1898 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के सियालकोट में हुआ था, अब पाकिस्तान में। कैरियर की शुरुआत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोधकर्ता के रूप में काम किया इन्होंने। 1937 में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे अपनी सादगी भरी जीवन शैली को लेकर भी प्रसिद्ध हैं। अल्जाइमर में मस्तिष्क में होने वाले बदलाव की पहचान। पीड़ितों में ब्लड ब्रेन बैरियर नेटवर्क में आ जाता है गड़बड़ी। ब्रिटिश विशिष्ट आणविक मार्करों की हुई खोज इसमें, और इससे अल्जाइमर के निदान उपचार को अब मिल सकता है नया दृष्टिकोण। दक्षिण कोरिया में काम के बोझ के मारे रोबोट ने कर ली आत्महत्या। देख लीजिए, दुनिया में पहली बार दक्षिण कोरिया में काम के बोझ के मारे एक रोबोट ने कथित तौर से आत्महत्या कर ली है। इस सरकारी कर्मचारी ने दफ्तर की सीढ़ियों के ऊपर से नीचे अचानक छलांग लगा दी और चंद मशीनी टुकड़ों में बदल गई। कैंसर उपचार के दौरान व्यायाम से कम हो सकती तंत्रिका क्षति। अनुसंधान कर 7 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ मैरी शैली का उपन्यास। यह 1818 में था फ्रैंकस्टीन का पहला संस्करण। चलिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हुआ करे तो पढ़ लिया करिए, छोड़ना हुआ करे तो छोड़ लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है, जो न्यूज वाली खबरें हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब ईमानदारी से आप लोग तैयारी करिए और अपना 100% दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।